अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलें तो दिन की शुरुआत करते हैं प्यारे से व्लॉग से। तो यहाँ पर मैं इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ। हरी मिर्च के पकोड़े मैंने बना लिए हैं और यहाँ पर हुमैरा मुझे ज़्यादा परेशान हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। तो उसकी वजह से मैं भी काफ़ी हो रही हूँ। हुमैरा के स्टमक में पेन हो रहा था, उसकी वजह से हेड में भी पेन है और लास्ट नाइट वो सो भी नहीं पाई थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब भी थी। तो कह रही थी मम्मा मुझे आपके साथ ही लेटना है बेड पर। तो मैं तो लेट नहीं सकती क्योंकि टाइम ही नहीं है अब बच्चों को देखने करने का। तो मैंने बोला आप यहीं पर लेट जाइए मेरे पास ही, तो मैं उनको भी देखती रहूँगी, खाना भी बनाती रहूँगी। तो देखें आज क्या क्या बनाया है मैंने इफ्तार में। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बहुत थोड़ी सी चीज़ें बनाई हैं। मैंने बनाया तहारी और ऊपर से मैंने इसको सीख कबाब की गार्निशिंग कर दी है, तो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आलू प्याज के पकोड़े बनाए हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चीला। और देखें ये ब्राउनी मैंने कल बनाई थी तो वो रख दी है। ब्रेड पकोड़े हैं और आलू की पकौड़ियाँ। तो चीला भी एक के बाद एक सारी तैयार कर लूँगी। ये गरम गरम ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट उस टाइम तो गरम ज़्यादा सर्व नहीं कर सकते। आप लोगों को लॉन्ग व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्यारे से कमेंट ज़रूर किया करें। किचन में तो मेरा ऐसे ही रूटीन रहता है। असर के बाद से तो बहुत ज़्यादा बिजी वाला हो जाता है इस इफ्तार की वजह से, और बहुत थोड़े से रमज़ान रह गए हैं। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि इतनी जल्दी जाएँ, क्योंकि इस बार तो बहुत ही जल्दी चले गए हैं और बिल्कुल भी बहुत ही मतलब सैड फील हो रहा है कि रमज़ान चले गए, क्योंकि चले ही जाएंगे, अब थोड़े से दिन रह गए हैं। तो कल अलविदा जुमा भी है, तो 2-3 दिन सारे ही रह गए हैं और फिर ईद आ जाएगी। ईद की तो खुशी लग रही है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन रमज़ान की थोड़ा दुख हो रहा है। फिर इफ्तार से बाद हमने चाय पी, उसके बाद ये आइसक्रीम लेकर आ गए थे। और ये देखें इमरती, हमारे यहाँ पर कुरान पाक भी पूरा हो गया है आज अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हो गया है सहरी का टाइम, तो सहरी करने के लिए मैं आ रही हूँ। देखिए सारे में अंधेरा अंधेरा होता है तो थोड़ा डर भी लगता है कई बार, तो फिर हिम्मत करके आ जाती हूँ कभी तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है सहरी में, क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा होता है कई बार। तो देखें आज मैंने बनाया आलू गोश्त और यहाँ पर बनाई है खीर। अब बनाऊंगी गरम गरम चपातियाँ। तो देखें किस तरह से मैं काम करती हूँ सहरी में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रोज़ारों के लिए सहरी बनाना, उनको सर्व करना अच्छे तरीके से, तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे रोज़े को कबूल करे, हमारी इबादत को कबूल करे। और इबादत कुरान पाक और नमाज के अलावा जो रमज़ान में हम करते हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं हम मतलब नेक काम, तो वो इबादत में ही लिखा जाता है। जैसे कि ध्यान रखना, रमज़ान रोज़ारों के लिए सहरी बनानी, इफ्तारी बनानी, बच्चों की केयर करना, अच्छे से उनको खिलाना, अच्छे से उनका ध्यान रखना, तो रोज़ेदार होकर ये सब इबादत में ही लिखा जाता है माशाल्लाह। खैर मैं तो इतना ज़्यादा बात करती हूँ व्लॉग में, म्यूज़िक भी अब नहीं ऐड करती हूँ, इतना ज़्यादा बोलती हूँ बहुत। आप सब भी बताया करें जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, कमेंट किया करें कि कैसे कैसे व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं या किस तरह का मैं व्लॉग बनाया करूँ, सजेशन तो दे दिया करें प्लीज़। तो मैंने सब चीज़ें लगा दी हैं, अभी कोई आए नहीं है तो जल्दी से बनाती हूँ। सबसे पहले मैं चाय रख देती हूँ एक साइड, उसके बाद में चपातियाँ बनाती हूँ, क्योंकि चाय में बॉईल आ जाता है, वो अच्छे तरीके से पक जाती है, तो वो अच्छी भी लगती है, टेस्टी लगती है। और बहुत शॉर्ट टाइम होता है तो उसको हमें कैसे मैनेज करना है वो चीज़ करनी पड़ती है। तो ये एक तरफ रख देती हूँ मैं चाय, इसमें पत्ती डालकर दूध में, और फिर कभी कभार ऐसे भी बना लेती हूँ, पानी डाल के पत्ती डाल के और फिर बॉईल करके फिर मिल्क डाल दो। लेकिन अभी थोड़ा जल्दी की वजह से मैं ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि चाय तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी पीते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर सभी पीते हैं चाय। तो कुछ लोग फीकी पीते हैं, कुछ लोग मीठी पीते हैं, तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी जाता है, तो इसलिए मैं रख देती हूँ पहले। अब मैं बना रही हूँ चपातियाँ। अब देखें आने वाले होंगे फूफा, सबसे पहले ये आते हैं, फिर फूफा आते हैं। फूफा फूफो साथ में ही आते हैं, कई बार फूफो पहले आ जाती हैं, कई बार फूफा पहले आ जाते हैं, और फिर आते हैं इकबाल भाई माशाल्लाह। तो सब साथ में सहरी करते हैं, अच्छा लगता है बहुत और बहुत मज़ा आता है। हम बात भी करते रहते हैं सहरी के टाइम, जितने खाते पीते हैं उतना थोड़ा बात भी करते हैं। फिर देखें ये मैंने अब मैं भी सहरी करूँगी, सब लोगों को चाय दे रही हूँ अब मैं, उसके बाद मैं सहरी करूँगी, फिर मैं चाय लूँगी। तो हमारा तो रूटीन ये रहता है सहरी का। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तकरीबन 11 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबसे पहले मैं सूजी को भून के रख लिया था मैंने, और ये मैं सालन बना रही हूँ सहरी के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले करके रख ली थी। उसके बाद मैंने नमाज़ अदा करी, बच्चों को खिलाया पिलाया और थोड़ा रेस्ट किया। फिर मैं शाम के टाइम आई किचन में, असर के टाइम।
तो मैंने यहाँ पर आलू प्याज की पकौड़ी बनाई है और ये मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले मतलब 11 बजे के करीब ये भून के रख ली थी सूजी को, तो अब हलवा बना दिया है। देखिए माशाल्लाह कितना टेस्टी हलवा लग रहा है ना देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है सभी लोग मीठे के बहुत शौकीन हैं। मैं सबसे कम खाती हूँ ना मीठा पूरे घर में, मैं खाती हूँ, बाकी तो सब अल्लाह का शुक्र है सही खाते हैं मीठा। तो सब लोगों की वजह से स्वीट डिश भी बनानी पड़ती है, तो अच्छा लगता है, काफ़ी सब खाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, कहना नहीं पड़ता किसी को भी, टाइम से पहले चीज़ों को मैं कर देती हूँ। तो यही हमारा फ़र्ज़ है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, केयर करना, और हमारा है ही क्या काम, यही तो काम है ना। एग्री करते हैं कि नहीं करते। चलें, आलू कीमा हो गया है तैयार। ये मैंने बनाया सहरी के लिए, बनाए चना मसाला और यहाँ पर आलू प्याज के पकोड़े। और उसके बाद देखें मैंने क्या क्या बनाया है, ग्रीन चटनी। कुछ लोग बोलते हैं ग्रीन चटनी हमारी काली हो जाती है, तो काली नहीं होती है। मैं आपको रेसिपी दूंगी, आप ज़रूर देखें उसको। ये बहुत ही ज़्यादा देखने में, देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना, तो खाने में भी इतनी अच्छी होती है। तो और ये वाला कलर जो होता है ये बहुत अच्छा होता है चटनी का। ब्लैक वाला जो होता है उसका दिल भी नहीं करता खाने का। तो मैं आपको बताती हूँ, उसको फॉलो ज़रूर करें और फिर आपकी ऐसी ही चटनी बनेगी। यहाँ पर मैंने बनाई है यखनी वाली बिरयानी, और इसके साथ आलू प्याज के पकोड़े के साथ हमने बनाया है ग्रीन चटनी। तो यहाँ पर फूफा आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितनी रौनक होती है माशाल्लाह, जब भी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। फिर भी चाय, नेक्स्ट सहरी का टाइम हो चुका है अब, फिर मैं सेम वही रूटीन रहता है मेरा। देखें आज क्या क्या बनाया है मैंने सहरी में। तो सबसे पहले मैं लाइट ऑन करती हूँ, फिर डाइनिंग टेबल मुझे कभी भी खाली नहीं मिलती है मेरी। तो ये मैंने ज़िक्र पहले भी किया था तो लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि भूल जाती हूँ, कई बार रात में चेक कर लेती हूँ। तो क्योंकि सहरी में बहुत थोड़ा सा टाइम रहता है, तो मैं रात में ही टेबल को क्लीन कर देती हूँ। क्लीन तो वो पहले से ही रहती है, बट सामान रखा हुआ होता है ना, तो उसमें भी। लेकिन आज मैं भूल गई थी, तो तबीयत भी बेटर नहीं थी, और साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है बहुत ईद की वजह से। बाकी चीज़ें भी बहुत सारी चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी का हो जाता है दिन। तो यहाँ पर मैंने दूध सेवइयाँ बनाई हैं आज, और देखें क्या क्या बनाया है। तो ये आलू कीमा रेडी किया था आप लोगों ने देख। तो कल अलविदा जुमा है, सहरी भी अब 3 है या 31 की है या फर्स्ट की है ईद, अभी तो नहीं पता है, बट थोड़ा से टाइम रह गया है। कल अलविदा जुमा हो जाएगा, फिर 1-2 दिन रह जाएंगे ईद के, और वो उनका तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ईद से एक दिन पहले इतना ज़्यादा काम हो जाता है कटिंग का, ड्राई फ्रूट्स कट करना, जो चीज़ सामान लगाना करना है वो सब चीज़ों को कट करना और देखना। और मेहंदी की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ माशाल्लाह। देखें इस बार लगाती हूँ कि नहीं लगाती हूँ ये भी नहीं पता है। तो माशाल्लाह ईद की तो खुशी होती है, और फ़र्ज़ भी है, खुशी करना चाहिए ईद की, क्योंकि सुन्नत भी है कि नए कपड़े पहनना ईद पर। जैसे भी कपड़े हैं आपके पास, जब भी बनाए हैं अच्छे कपड़े लिबास पहनना, और हो सके तो नया लिबास पहने, तो अल्लाह का शुक्र है। देखें फिर मैं आपको, अच्छा ये बताइए, आप मेरी ईद की ड्रेस देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो बताएं, कौन कौन चाहता है मैं ईद की ड्रेस दिखाऊं आपको पहले। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं व्लॉग बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी ईद का व्लॉग आपको चाहिए। मैं क्या पहनने वाली हूँ, बच्चे क्या पहनने वाले हैं, वो सब चीज़ें तो आप सब कहेंगे तो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर गर्मा गर्म चपातियाँ हो गई हैं तैयार, आप सब आने वाले हैं सहरी के लिए। और इंशाल्लाह फिर अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें मेरे व्लॉग। और मैं इंस्टाग्राम पे भी आजकल एक्टिव हूँ, तो शिफा 3839 मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, उसको जाकर भी फॉलो कर लिया करें प्लीज़। तो देखें ये भी आ गए हैं। अब आज तो हम रुअफ़ज़ा पियेंगे, क्योंकि हमने आज थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया था इफ्तारी में, और पहले तो बहुत अच्छा लगता था गर्मियों के दिनों में, और आज भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी सी 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है गर्मी। तो आज हम रुअफ़ज़ा पीने वाले हैं सहरी में। पानी तो बहुत ही कम पिया जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी रमज़ान में, फिर भी बहुत कम पानी पिया जा रहा है। तो देखें रुअफ़ज़ा ये रहा मेरा, और लास्ट चपाती ये बन चुकी है। अब हम जल्दी जल्दी चाय सर्व करेंगे सबको। मैं भी सहरी करूँगी, सब सहरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। एंड आप लोग दुआ में याद रखें, मैं भी याद रखूँगी इंशाल्लाह ताला आप सबको। और प्लीज़ नाम लेके कर दिया करें दुआ, क्योंकि दुआ के तो हर आदमी मोहताज होता है, और दुआ सबके लिए करनी चाहिए, पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, अब मीठा भी डल चुका है, शुगर फ्री चाय निकल चुकी है।
तो फूफो लेती हैं शुगर फ्री चाय और मैं लेती हूँ, ये लेते हैं फूफा वैसी लेते हैं मीठी, और इकबाल भाई भी मीठी लेते हैं। तो चलें मैं भी कर लेती हूँ अब सहरी। आप सबने क्या क्या खाया सहरी में? फिर मिलती हूँ ऐसी न्यू व्लॉग के